तो उसके लिए तो आवाम को इंसाफ चाहिए। मसले ही मसले हैं मालेगांव शहर में। हम लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डाल के रैलियां नहीं निकालेंगे। एक साजिश के तहत करप्ट ऑफिसर्स को उनको वहाँ से हटाना है। मुझको तो दोनों तरफ बुराई दिख रही है। ज़ॉम्बीज़ जिसको बोलते हैं ना, वो बन जाते हैं। मालेगांव शहर में सबसे पहले मुफ्ती इस्माइल को सपोर्ट करने वाली फैमिली हमारी थी। तो मुफ्ती साहब का भी धीरे धीरे माइंड बनता गया। बीच में 1.5 साल पहले मुझसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो मैं कहीं ना कहीं समझा कि मुफ्ती साहब ने अपनी वोट को फिर ज़ाया कर देना है। वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद है मानव समाचार के स्टूडियो में, और अभी आप सभी को मालूम होगा कि असम्बली 2024 बहुत ही उरूज के ऊपर है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग उम्मीदवार के ख्वाहिशमंद है। ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे स्टूडियो में मौजूद है, कलीम यूसुफ अब्दुल्ला। तो आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स से आपका परिचय करा दीजिए। मैं तो सबसे पहले मानव समाचार की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, और हमारे अन्नू भाई और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खूबसूरत स्टूडियो बनाया और मुझे यहाँ पर बुलाया। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का फ़ैसला क्यों किया, या इससे पहले आपने किसी सियासी पार्टी से रब्ता किया था क्या? जी नहीं, मेरा कोई सियासी पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रब्ता है नहीं, और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा हूँ और नॉमिनेशन में आया हूँ। असम्बली में उम्मीदवारी कर रहा हूँ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। मेरा निशान है बल्ला, क्रिकेट का बल्ला, बैट। और हमारा सियासत में आने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर से पूरा जो करप्शन का मामला चल रहा है, जो करप्शन का पूरा सिनेरियो बना हुआ है, पूरा टीम मिल के करप्शन कर रही है। मालेगांव शहर के जितने मौजूदा लीडर हैं इस करप्शन में तमाम ही शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सियासत में आया हूँ। आपने अपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया, अगर लोगों ने मुझे चुन के दिया, तो आप आजी और माजी एमएलए को जेल भेज देंगे। तो आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया? क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर पिछले 25 से 30 सालों में तकरीबन 2800 से 3000 करोड़, बल्कि 3200 करोड़ रुपयों तक का भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है। आवाम का हक मारा गया है, बच्चों का हक मारा गया है। तो उसके लिए तो आवाम को इंसाफ चाहिए, इसलिए इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, और वो इंक्वायरी निकालने के लिए हमको पब्लिक पावर चाहिए। अगर इंशाअल्लाह ताला मैं असम्बली में चुनकर आता हूँ तो मेरा सबसे पहला मिशन ये है कि मालेगांव शहर के अंदर जो कॉरपोरेशन है और यहाँ के जो एमएलए फ़ंड्स आए, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फ़ंड्स आए, उसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, दोनों हाथों से लूटा गया है। तो इस लूटमार के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला असम्बली में आवाज़ उठाते हुए एसआईटी इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी, एंटी करप्शन की इंक्वायरी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी मैं निकलवाऊँगा इंशाअल्लाह। आपकी नज़र में अपने हलके के बड़े मसले क्या हैं? मसले ही मसले हैं मालेगांव शहर में। और सिर्फ ज़िंदगी अगर किसी की बनी है तो मालेगांव के पॉलिटिशियन आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पब्लिक पूरी जो है, पूरी मालेगांव की शहर की, चाहे वो तालीम याफ्ता हो, अच्छे हो, अपने रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो, पुअर क्लास हो, तमाम ही क्लास के लोग परेशान हैं। बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पर मालेगांव शहर में आज 25 से 30-40 सालों में मालेगांव शहर के लीडरों ने जो करप्शन किया है उसकी बुनियाद ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक गार्डन भी नहीं दिया। आज मुझको हम 2024 में इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझको आप बता दीजिए कि एक भी गार्डन मालेगांव शहर में यहाँ पर है क्या? बच्चों की तफरी के लिए कोई तफरी गाह है, पार्क है, या फिर प्ले ग्राउंड है, इंडोर आउटडोर स्टेडियम हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई, बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, मेडिकल फील्ड हो गई, दवाखाने हो गए, तालीमी निज़ाम हो गया, सेहत का निज़ाम हो गया, कोई भी निज़ाम नहीं है, सब दरहम बरहम है। तो इसके लिए हमको ज़रूरत महसूस हुई कि मालेगांव शहर की पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और जितने भी लोगों ने मालेगांव शहर को बर्बाद किया है उनके ख़िलाफ़ हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपके पास इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए क्या रिसोर्सेज है, और आपने इसके लिए क्या तैयारी करी है? हम जब इलेक्शन में उम्मीदवारी का हमने इरादा किया तो हमने सबसे पहले ऐलान किया बज़रिए सोशल मीडिया और अखबारात के ज़रिए कि हम मालेगांव शहर के में जब असम्बली में उम्मीदवारी करेंगे तो पैसा खर्च नहीं करेंगे। हम लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल डाल के रैलियां नहीं निकालेंगे करोड़ों रुपये की।
और लोगों को पैसे देकर जमा करके लोगों की पावर बताने के लिए जलसे जुलूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो करोड़ों रुपया ये लीडरान खर्च कर रहे हैं ये इनके घर का पैसा नहीं है, ये इन्होंने यहीं से बैतुल माल से लूटा हुआ है। बैतुल माल का पूरा पैसा लूट के फिर उसी को पब्लिक में बांट रहे हैं, वोट के बदले पैसा, और फिर बिरयानी पुलाव, बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़े जलसे जुलूस, बड़ी बड़ी शूटिंग्स। तो ये तो पब्लिक को समझना चाहिए शहर की कि ये पूरा आप ही का पैसा है जो लुटाया जा रहा है। तो आप ये समझें कि पैसा कौन खर्च नहीं कर रहा है। हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो थोड़ा बहुत नॉमिनल होता है, जैसे नॉमिनेशन की फ़ीस हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई, थोड़े बहुत ब्राउचर हो गए, बस इतना खर्च करेंगे हम किसी को एक पॉलिटिकल चाय नहीं पिलाएंगे, ना किसी की पिएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने मालेगांव शहर के लिए तालीम, तरक्की, हेल्थ के लिए क्या प्लान बना के रखे हैं? मैनिफेस्टो हमारा ऐसा है कि हम सबसे पहले मालेगांव शहर को हरा भरा करना चाहते हैं। मालेगांव शहर की आबो हवा बहुत ख़राब है, उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि मालेगांव शहर में हमारा 5 लाख दरख्त लगाने का टारगेट है, जो यहाँ फ़ोटोज़ चल रहे हैं। ग्रीन मालेगांव ड्राइव मिशन हमने हमारे खानवादे ने 2009-10 से स्टार्ट किया, लेकिन बाकायदा उसको 2014-15 से स्टार्ट किया। 5 लाख पूरे शहर में दरख्त लगाने का हमारा टारगेट है। दरख्त के बारे में तो ऐसा है कि हदीस है, हदीस का मफहूम है कि अगर आप क़यामत को आता देखो तो अगर आपके हाथ में शजर हो तो उसको लगा लो, इतनी अहमियत है अपने इस्लाम में। तो शजरकारी जो है तो 5 लाख दरख्त लगाने का हमारा टारगेट है। पूरा शहर हरा भरा करेंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े इंशाल्लाह गार्डन बनाएंगे हम, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, मालेगांव शहर के किसी लीडर ने नहीं बनाया, सब फेल हो गए। इसमें फेल नहीं हुए बल्कि चोरी कर लिए फंड। और पार्क वगैरह बनाना है, तफरी गाहें बनाना है, मालेगांव शहर को बुनियादी सहूलियात फ़राहम करनी है। और जो बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने में कॉरपोरेशन नाकाम है उसके ख़िलाफ़ हमको इंक्वायरी निकालनी है। वहाँ जो ऑफ़िसरों को बैठाया गया है एक साजिश के तहत, करप्ट ऑफिसर्स को, उनको वहाँ से हटाना है। और जो लोकल ठेकेदारी है मालेगांव शहर की, जो मालेगांव के पॉलिटिकल लीडर्स के ख़ानदान के लोग उसमें शामिल हैं, करीबी लोग शामिल हैं, उस ठेकेदारी के निज़ाम को ख़त्म करना है। हमने माजी में देखा था कि अगर इलेक्शन का प्रचार होता था तो वो होता था तालीम के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। अभी इलेक्शन का प्रचार हो रहा अच्छा या बुराई के नाम पर, तो इसको आप कैसे दिखते हैं? मुझको तो दोनों तरफ बुराई दिख रही है। मालेगांव शहर में आज जलसे जुलूस में बंदूक गोलियों की बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है। वैसे कार्रवाई तो कोई करता नहीं है ड्रग्स के ख़िलाफ़, सिर्फ यूट्यूब पर आकर बोल देते हैं मालेगांव के लीडर। कार्रवाई अगर किसी ने की है मालेगांव शहर में ड्रग्स माफिया के ख़िलाफ़ तो हमने की है। अगस्त 2018 में सबसे पहली कंप्लेंट ड्रग्स के ख़िलाफ़, कुत्ता गोली के ख़िलाफ़ मैंने ही की थी। हेल्थ मिनिस्ट्री को, पुलिस डिपार्टमेंट को, उस पर मालेगांव शहर में कार्रवाई स्टार्ट हुई। और पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत लोगों को मिलता है, क्योंकि ऐसे ही लोग को पाल के फिर वो लोग ताकत बनाते हैं। तो ये सब मालेगांव शहर में बंद होना चाहिए, इसी के लिए हम लोग आए हैं। और इंशाल्लाह ड्रग्स माफिया के ख़िलाफ़ हम लोग फुल फोर्स से कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपने तो कुछ प्लान बनाया है क्या मालेगांव नशा मुक्त मालेगांव बनाने के लिए? कोई नशा मुक्त तो होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स माफिया की वजह से, ड्रग्स की वजह से आज हर कोई पूरा तबका, चाहे वो मिडिल क्लास हो, रिच क्लास हो, एमडी पाउडर जो है वो तोले में बिक रहा है मालेगांव शहर में। और जो ड्रग्स की जो कुत्ता गोली है वो तो उससे जो साइड इफ़ेक्ट्स है सोसाइटी में, वो ऐसे है कि पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी, और हो रही है। यानी कुत्ता गोली के जो साइड इफ़ेक्ट है वो अल्प्राजोलाम गोली होती है, नींद की सीडेटिव टैबलेट्स बोलते हैं उसको। तो वो ऐसी टैबलेट है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है सुसाइडल थाट्स आना, ख़ुदकुशी के ख़यालात आना। या तो मैं यानी सामने वाला जो खाता है वो सोचता है कि या तो मैं मर जाऊँ या किसी को मार दूँ। ज़ॉम्बीज़ जिसको बोलते हैं ना, वो बन जाते हैं। तो अगर इस सोसाइटी में यही रहा, फिर तलाक़ के मामलात बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। और ये लोग जो पॉलिटिशियन लोग जो है मालेगांव शहर के, ये लोग ऐसे ड्रग्स माफिया को, उनमें से कुछ लोग जो है तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं ताकि उनकी ताकत बन सके। तो इसके ख़िलाफ़ तो हम लोग डट के खड़े हैं, और इंशाल्लाह आवाम का साथ रहा तो इसका खात्मा कर देंगे हम लोग इंशाल्लाह। आपका ऐसा कोई काम है मालेगांव शहर के अंदर जो हमारे व्यूवर और आवाम देख सके ज़मीनी सतह पर? अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मालेगांव शहर के जितने मसाइल थे उनको लेकर, पॉल्यूशन का मसला है, मालेगांव शहर की सड़कें ख़राब हैं, यहाँ पे हरियाली नहीं है, गिरना डैम में जो गंदा पानी जाता था मालेगांव शहर की नदी से, नदी नालों से जो जमा होता था, साबुन के कारखानों का कास्टिक का पानी, खून आलूद पानी और गंदा पानी,
तो ये फ़िल्टर करने के लिए प्रोजेक्ट आए मालेगांव शहर में। मच्छर बहुत है मालेगांव शहर में, गंदगी बहुत है, तो उसके लिए पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम आए। मालेगांव शहर की सड़कों पे खड्डे बहुत थे, पूरी सड़कें ही नहीं है मालेगांव शहर में तो, और धूल बहुत बेइंतहा धूल है मालेगांव शहर में, तो ये सब पॉल्यूशन में आता है। फिर साइजिंगों में जो कचरा जलता था, रिहायशी इलाकों में साइजिंगों में जो कचरा जलाया जाता था इलीगल तौर पर, उससे लाखों लोग परेशान थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता था। और प्लास्टिक गिट्टी के कारखाने जो मालेगांव शहर के रेसिडेंशियल एरियाज़ में चलते थे, उनके खिलाफ़ भी कोई आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन वो बहुत बड़ा जुल्म था। मालेगांव शहर में जो प्री मैच्योर बर्थ जिसको बोलते हैं, जो लेडीज़ को हमला, औरतों को पहले बच्चा हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा जुल्म है, उसमें उनको सीज़र करना पड़ता। तो ये जुल्म को रोकने के लिए जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको टीबी हो जाता था, बच्चे जो मासूम बच्चे हैं वो सांस नहीं ले पाते थे रात भर, तो इसलिए हमने ये सब रोकने के लिए, ये जुल्म को रोकने के लिए, मालेगांव शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली प्रिंसिपल इमेज में हमने पिटीशन दायर की। उस पिटीशन पर 15 अक्टूबर 2019 को ऑर्डर पास हुआ कि मालेगांव शहर में आप सर्वे कीजिए। एक सर्वे टीम बनाई गई। वो सर्वे टीम ने आकर, जिसमें दिल्ली के भी ऑफिसर थे, मुंबई के भी ऑफिसर थे, कलेक्टर ऑफिस के ऑफिसर्स थे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट, तो उन्होंने पूरा सर्वे किया, सर्वे टीम बनाई और वो सर्वे करने के बाद पब्लिक हियरिंग भी हुई 22 अगस्त 2018 को मराठा दरबार में। उस पब्लिक हियरिंग में हमने पूरे आवाम के मसाइल रखे, आवाम को भी बुलाया पब्लिक हियरिंग में, आवाम ने भी अपने मसाइल रखे। तो उस ऑर्डर के ऊपर मालेगांव शहर में तकरीबन अब तक 750 से 800 करोड़ 850 करोड़ रुपयों का फ़ंड आया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें लगभग 550 करोड़ का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिससे पूरा शहर का पानी अब फिल्टर होके जाएगा गिरना डैम में, तो उससे जो बीमारियां मालेगांव शहर में होती थी, गंदे पानी से जो आता था, फिर उसमें क्लोरीन डाल के डबल ट्रिपल क्लोरीन वाला पानी पीते हैं मालेगांव शहर के, तो खुजली की बीमारी सबसे आम है मालेगांव शहर में, 8-10 में से 5 लोग को। किडनी के अमराज, डायरिया, ब्रेन हेमरेज, जो भी इससे बीमारियां होती है गंदे पानी से, वो सब बीमारियां इंशाल्लाह अब नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे आयशा हकीम साहबा ने मालेगांव शहर को फ़िल्टर प्लांट दिया, वैसे ही मेरे वालिद साहब इस प्रोजेक्ट के पूरे पिटीशन के हीरो हैं, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला साहब, मैं को पिटिशनर हूँ उसमें। तो उनके ज़रिए पूरा प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी 300 से 400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने की साजिश की है मालेगांव के पॉलिटिशियन ने। तो हम कोर्ट की लड़ाई कब तक लड़ेंगे? इसके लिए हमको पब्लिक पावर चाहिए। पब्लिक में अगर हम पावर में आते हैं तो फिर इनको भी निपटा जाएगा और मालेगांव शहर को भी खूबसूरत बनाया जाएगा इंशाल्लाह। इसी मामले पर आपके ऊपर कई इल्ज़ामात भी लगे थे साइजिंग मालकान की तरफ से। तो वो तो लगेंगे ना, जो कचरा जलाएगा तो उसको तो हम जलाने देंगे नहीं। तो जिसका वो तो रोज़ी रोटी का बहाना लेकर पावरलूम इंडस्ट्री को इसमें शामिल करना चाहते थे। जो कचरा जलाते थे वो एक साजिश के तहत पावरलूम इंडस्ट्री को भी इसमें घसीट रहे थे मीटिंग्स में और कॉन्फ्रेंसेस में कि यार हमारी पावरलूम इंडस्ट्री को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ जुल्म होगा, जहाँ पे गलत होगा तो वहाँ हम बोलेंगे। हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर दोगलापन करने के लिए या किसी का गलत फेवर करने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम लोग इंसाफ कायम करने के लिए पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं और इंशाल्लाह इंसाफ़ी कायम करेंगे और पब्लिक का सपोर्ट रहा अगर इंशाल्लाह तो मालेगांव शहर को ऐसा डेवलप करेंगे कि आज तक किसी मालेगांव के पॉलिटिशियन ने ऐसा डेवलप नहीं किया है मालेगांव शहर में। आप माजी में अभी जो रनिंग एमएलए उनके साथ में आपने काम किया था, अभी आप उनके खिलाफ में काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उनके साथ मैंने काम नहीं किया। मेरे वालिद साहब उनकी पार्टी से इलेक्शन में नॉमिनेशन भरे थे, क्योंकि मालेगांव शहर में सबसे पहले मुफ्ती इस्माइल को सपोर्ट करने वाली फैमिली हमारी थी। जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं उसको, नयाल अहमद साहब मरहूम और मरहूम शेख रशीद साहब से आवाम परेशान हो चुकी थी मालेगांव शहर की करप्शन से, और मालेगांव शहर में यही बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है इसके लिए तो मालेगांव शहर में एक इनकलाब लाना चाहते थे हम लोग। तो मेरे बड़े भाई जो हैं आसिफ अब्दुल्ला साहब, वो लंदन टावर में ऑफिस हमारी उनके बाजू में थी, वो शेखुल हदीस मोहम्मदिया मदरसे में थे, तो उनका डेली का वहाँ पे उठना बैठना था, दोस्ताना था। तो मुफ्ती साहब उस वक्त में इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम लेते थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम करते थे वो, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई थी। तो मेरे बड़े भाई जो है आसिफ भाई, वो मुफ्ती साहब से हमेशा कहते थे कि मुफ्ती साहब अपने को मालेगांव के अंदर एक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लाना है,
एक पॉलिटिकल इनकलाब लाना है ताकि मालेगांव शहर की पॉलिटिक्स में ईमानदारी का किरदार अदा किया जाए। आप जैसा कोई आए शख्स इसमें, तो मुफ्ती साहब का भी धीरे धीरे माइंड बनता गया। फिर उसमें अल्लाह ताला ने उनके साथ और भी लोगों को जोड़ा। सलीम अफसर साहब है, अतीक महिंद्रा साहब है, और भी बहुत से लोग मालेगांव शहर के जुड़े, नाज वाले जो हैं, हमदर्द वाले, वो और भी सैकड़ों लोग फिर जुड़े। उस वक्त फिर वो पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बना तो उनके दरमियान में जो एग्रीमेंट था वो भी हमारे ऑफिस में मेरे वालिद साहब ने और आसिफ भाई ने मिलकर बनाए, मेरे बड़े भाई ने। इतना हम लोग यानी कोर टीम में थे मुफ्ती साहब की। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अभी देखा कि जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो मुफ्ती साहब भी उसके ख़िलाफ़ वैसी कार्रवाई नहीं कर रहे। बीच में 1.5 साल पहले मुझसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि कलीम तुम गार्डन घोटाले, जो 20 गार्डन का घोटाला हुआ मालेगांव शहर में, बच्चों का हक मारा गया, तो 5.5 करोड़ रुपयों का घोटाला है वो, 5 करोड़ 42 लाख का। तो उसके ख़िलाफ़ जो पेपर मैंने सब ऊपर तक कंप्लेन की थी, तो उसके पेपर मांगे कि मैं एमएलए हूँ, मेरी कंप्लेन पे इंशाल्लाह अच्छा असर होगा तो कल ही मुझको वो पेपर दो। मुझको खुद फ़ोन करके उन्होंने मांगा। मैंने वो पेपर उसी रोज़, हमारे बहुत अच्छे मुखलिस हमारे बड़े भाई जैसे हैं वो वकार भाई नयापुरे वाले, उनके ज़रिए मैंने उसी दिन पेपर्स दिया उनको। और मैंने ये भी कहा कि मुझको एक कंप्लेन की कॉपी चाहिए कि मुफ्ती साहब ने कंप्लेन की है या नहीं की है। लेकिन मुफ्ती साहब ने शायद कंप्लेन नहीं की है और कोई कार्रवाई नहीं की है। और मुफ्ती साहब ने बाद में 1 से 1.5 महीने के बाद मैंने 2 फ़ोन लगाया, उनको उठाए भी नहीं उन्होंने। तो मैं कहीं ना कहीं समझा कि मुफ्ती साहब ने जो भी होगा उनका अंदर सेटलमेंट हो या जो भी हो, या फिर इग्नोर कर दिया। तो उस पर भी मेरी नाराज़गी है कि मुफ्ती साहब अगर ईमानदार होते, इनमें कोई भी एक लीडर ईमानदार होता मौजूदा लीडरों में, तो बाकी के सब जेल में होते, क्योंकि सब ने बहुत खाया है। आज 500-500 700-700 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टीज़ बना ली है शहर। वो बैरून शहर में इतनी प्रॉपर्टीज़ बेनामी और नामी जायदादें इनकी, अब तो इंक्वायरी इंशाल्लाह होगी तो इनकी जायदादें दुबई में भी निकलेंगी। तो इसके लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मदद आ रही है कि मालेगांव शहर का पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और जितने भी सुलझे हुए लोग हैं, इवन बुनकर, साइजिंग मालिकान, ये सब अंदर से हमारे साथ हैं। और जिस तरह से मौलाना इमरान साहब ने भी अपील की लोगों से मालेगांव शहर के हक़ में कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर और सलाहियत की बुनियाद पर लोग वोट करें, तो इंशाल्लाह मुझको पूरा यकीन है कि हमको बहुत अक्सरियत मिलेगी। अंदर ही अंदर हमारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, अंदर से इतने साथ में, क्योंकि सब चेंज चाहते हैं, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि सबको चौंका देगा इंशाल्लाह मालेगांव शहर में। मुझको ये पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। आप कई अलग अलग किस्म की मुहिम लेकर चल रहे हैं, नशे के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, तो ज़मीनी लेवल के ऊपर आपको इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ज़मीनी लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि जब से मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरने का इरादा किया और ऐलान किया, तो तब से लेकर अब तक सैकड़ों लोगों का, खैरख्वाहों का, पूरे शहर से तालीम याफ्ता लोगों का, पूरे बिज़नेस क्लास तबके का भी बाकायदा मुलाकातें हुई। उन्होंने खुद से मुलाकातें की, दुआएँ दी, फ़ोन किए कि कलीम भाई, हमारा पूरा खानवादा और हमारे जितने दोस्त व अहबाब है, अहले मोहल्ला हैं, जितने भी लोग हैं, इंशाल्लाह उनकी वोट हम चेंज की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर, ईमानदारी की बुनियाद पर और शहर की तरक्की की बुनियाद पर आपको ही इंशाल्लाह वोट देंगे, क्योंकि हम सब चेंज चाहते हैं और हमने सबको आजमा कर देख लिया। मुफ्ती इस्माइल साहब को 10 साल का वक्त मिला एमएलएशिप में, आसिफ शेख रशीद साहब को 5 साल का एमएलएशिप में वक्त मिला, उनके वालिद साहब को 10 साल का वक्त मिला। कारपोरेशन में इन लोगों को तकरीबन 10 से 12 सालों का वक्त मिला दोनों को। तो टोटल अगर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर 30 से 40 सालों का वक्त मिल चुका है। लेकिन आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, एक गार्डन के लिए, एक पार्क के लिए, एक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक शोबे के लिए, एक अच्छे दवाखाने के लिए जिसमें आईसीयू भी नहीं है, और स्कूली तालीमी निज़ाम पूरा दरहम बरहम कर दिया इन्होंने। और पूरा प्राइमरी लेवल का जो तालीम होती है उसको पूरा बेच के खा गए ये लोग। रिज़र्व ज़मीनें बेच के खा गए, जो हॉस्पिटल के लिए रिज़र्व ज़मीनें थी, स्कूल के लिए रिज़र्व ज़मीनें थी, प्लेग्राउंड के लिए। तो ये इतना बड़ा माफिया सब मिल के मालेगांव शहर को लूट रहा है। और मालेगांव शहर के लोग खामोश तो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। मालेगांव शहर के लोग वोट देने के दिन बताएंगे इन लोगों को कि चेंज किसको कहते हैं। 2019 के अंदर मजलिस के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को जिताने के लिए असदुद्दीन अवीसी आए थे। हाँ। उनका एक टर्निंग पॉइंट बन गया था।
2024 के लिए अकबरुद्दीन अवैसी आए, तो इस बारे में इसको आप कैसे देखते हैं? अकबरुद्दीन अवैसी साहब कल आए, मैंने जलसा यूट्यूब पे थोड़ा देखा, लेकिन पूरे आवाम का जो रिएक्शन है पूरे शहर की, वो गुस्से का है, क्योंकि उन्होंने पूरा हैदराबाद की बात की, हैदराबाद के डेवलपमेंट की, हैदराबाद के प्रोजेक्ट्स की बात की। उनको यहाँ बताने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया गया है। तो मालेगांव शहर को अब समझ लेना चाहिए कि यार हुलिये की बुनियाद पर और इस्लाम के नाम पर और जज्बाती बयानात के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। जो एलिजिबल है, जो काबिलियत रखता है, जो नॉन करप्ट है, इंशाल्लाह उसको ही पब्लिक वोट देगी। हमारे जमहूरी मुल्क में हर एक को अधिकार है इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने का। जी। बाकी सियासी गलियारों में एक ऐसा चलता है कि 2-4 दिग्गज चेहरे को छोड़कर जो भी नॉमिनेशन भरता है तो उसके खिलाफ वोट काटिया का लक़ब दिया जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वोट देना इन लोगों को, जो मौजूदा लीडर्स हैं, इनको देना ज़ाये, अपनी वोट को फिर ज़ाया कर देना है। अगर आप लोगों को मालेगांव शहर को चेंज चाहिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको वाकई में हकीकी तरक्की, हकीकी डेवलपमेंट किसको कहते हैं, अगर वो देखना है तो एक बार हमको ताकत देकर देखो, इंशाल्लाह वोट की ताकत। तो इंशाल्लाह अगर हम चुनकर आते हैं तो मालेगांव शहर में, मैं इससे पहले भी बोला आपको, क्या मालेगांव की तारीख में ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने जब बिगर पोस्ट पे रहते हुए 750 से 800 करोड़, 850 करोड़ का बजट लाया है मालेगांव शहर में। तो जब इंशाल्लाह हम पोस्ट पर आएंगे तो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। जब एमएलए बन जाएंगे इंशाल्लाह तो हम क्या नहीं कर सकते शहर के लिए। आपने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके फैमिली के किसी मेंबर को कोप में लेने के लिए मुफ्ती साहब ने आपके पैसे की डिमांड की, इस तरह का आपने इल्ज़ाम लगाया था, तो उसमें कितनी सच्चाई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने देखा था, वो जो इल्ज़ाम वो जो था वो 2009 या 10 की बात थी, 2007 की बात थी। तो वो मालेगांव शहर में जो तीसरा महाज बनाया गया, वो ईमानदारी की बुनियाद पर, इस्लाह सियासत की बुनियाद पर बनाया गया था, ईमानदारी की बुनियाद पर बनाया गया था। और उस मिशन के साथ हम आज भी हैं और पूरा शहर भी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शहर के ख़तीब व इमाम साहब किसी दूसरे सफ़ेद दाढ़ी वाले के प्रेशर में आ गए। हम ये देख रहे हैं बाकायदा खुली आंखों से, शहर के जो दीगर दिग्गज लीडर हैं आउटर साइड के, उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं, डरे सहमे रहते हैं मालेगांव। तो मालेगांव शहर को उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि मुझसे पेपर लिए थे गार्डन घोटाले के, मुफ्ती साहब ने, हमारे बहुत करीबी थे, अभी भी हैं। लेकिन जहाँ तक शहर की आवाम की अमानत का मामला है, अगर उसमें कोई ख़यानत करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अगर खुली आंखों से देख रहा हूँ ये, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैं सियासत में आया हूँ कि अब इन लोग सबको, मालेगांव शहर के जितने पॉलिटिशियन आपस में मिलकर गठजोड़ बनाकर साठगांठ करके, ये इन तमाम लोगों की साठगांठ है आपस में। इसीलिए ये एक दूसरे के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो, ईडी, सीबीआई सिर्फ यूट्यूब पर बोलते। एक भी कंप्लेन मुझको, अगर ये लोग, मैं आपके प्लेटफॉर्म से इन लोगों को चैलेंज करता हूँ आज भी कि ये लोग मेरे सामने बैठे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर, करप्शन के मुद्दे को लेकर, अगर ये लोग सामने बैठेंगे तो पूरा इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल एक ये रहेगा, क्या वोट को एक शहादत माना जाता है? जी। तो मालेगांव शहर के आवाम से आप क्या अपील करना चाहेंगे, इस शहादत को आप किस जगह लगाएं? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया माशाल्लाह, कि इस बारे में मैंने भी थोड़ी देर कबल कहा कि वोट तो वाकई में एक शहादत है, जिसे ईमानदारी की बुनियाद पर आवाम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वोट एक शहादत है। अल्लाह ताला के वहाँ पे हमको जवाब देना है कि हमने किसको वोट दिया था, हक़ की बुनियाद पे दिया था, बिरादरीवाद की बुनियाद पर दिया था, या रिलेशन की बुनियाद पे दिया था, या झूठे वादों की बुनियाद पे दिया था। तो मालेगांव शहर की आवाम से मैं अपील करूँगा कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग अपने मौलाना उमरान साहब, तो बहुत बड़ी दीनी शख्सियत है मालेगांव शहर की, उन्होंने पब्लिक से एक अपील भी की है कि मालेगांव शहर में डेवलपमेंट के काम की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर और ईमानदारी की बुनियाद पर और सलाहियत की बुनियाद पर वोट दें। तो मालेगांव शहर में फ़िलहाल जो कैंडिडेट्स हैं उनमें तो आप पूरी आवाम सबको जानती है कि मालेगांव शहर का इन्होंने क्या हाल करके रखा है, और उसी माफिया के ख़िलाफ़ हम लोग पॉलिटिक्स में आए। तो मालेगांव शहर के हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि अगर जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई डट कर खड़ा है, तो हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि उसका साथ दे। हर एक वोट, एक एक वोट
के हकदार अभी फ़िलहाल हम ही हैं। मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो मालेगांव शहर के जितने पॉलिटिकल माफिया के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं, तो सामने वालों को तो वोट ही नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हक है हमारा। क्योंकि हमने बगैर पोस्ट पे आए इतना काम कर दिया, तो इंशाल्लाह जब पोस्ट पर आएंगे तो अल्लाह ताला इतनी सलाहियत से नवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इंशाल्लाह चुन कर आते हैं हम लोग, तो मालेगांव शहर ने आज तक ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखा होगा, वो डेवलपमेंट करेंगे हम। कल ही के जलसे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने ये कहा कि मैंने 499 करोड़ का मालेगांव शहर के अंदर फ़ंड लाया, तो क्या आप इस बारे में इसको आप कैसे देखते हैं? जब ये क्लेम, मैं इससे पहले सोशल मीडिया पे भी और इंटरव्यू में भी कहा हूँ कि जब ये क्लेम कोई लीडर करता है तो उससे सबसे पहले साफ़ियों की ज़िम्मेदारी बनती है और आवाम की भी ज़िम्मेदारी बनती है और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस लीडर से प्रूफ मांगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसको कहते हैं प्रोपोज़ल। पहले प्रोपोज़ल दिया जाता है, लेटर चलाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन से सब काम होता है सरकार में। ये लोग बस हवा में बोल दे रहे हैं, पब्लिक मान ले रही है, ये गलत है। ये सब झूठ की बुनियाद पर आज एमएलए को 5 करोड़ रुपये का पर ईयर फ़ंड है। इन्होंने कहाँ से लाया फ़ंड? मेरे सामने बैठे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के तमाम लीडर मेरे सामने बैठे। मैंने फला पार्टी में गया, मैंने 5 करोड़ का फ़ंड लेके आया, ऐसे तो पार्टी चेंज करेंगे लोग सब। तो मालेगांव शहर की आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग और सिर्फ लूट रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है मालेगांव शहर के अंदर अपने, कि जितने पक्के एरिए हैं इसी को कॉन्सनट्रेट करके उसी के ऊपर रोड और गटर के सिर्फ ठेके निकालते हैं लोग। उसी में 15 से 20% में काम करते थे, बहुत से तो काम ही नहीं करते ये लोग और पूरा फंड गायब कर देते। इसीलिए मालेगांव शहर में दयाना, मालदा, दरे गाँव, देवी का मल्ला, अख्तराबाद, बाग कासिम, बाग महमूद, हीरापुरा, ये सब तमाम, और सेंट्रल मालेगांव, नयापुरा, इस्लामपुरा, हज़ार खोली, ये तमाम एरिए, जाफ़र नगर, गोल्डन नगर, ये तमाम एरिए के लोग जो है तो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए आज भी तरस रहे हैं। आज भी सब तकलीफ़ में हैं, चाहे वो करोड़पति आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, गरीब आदमी हो। हर एक आदमी के साथ, उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसलिए हमारा ये हक बनता है कि हमको हर एक आदमी की वोट मिलनी चाहिए मालेगांव शहर। तो ये थे हमारे साथ मां समाचार के स्टूडियो में कलीम यूसुफ अब्दुल्ला, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपने असम्बली इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो बता रहे थे। ऐसे ही जुड़े रहे माना समाचार के साथ। अगली बार किसी और उम्मीदवार को आपके रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए देखते रहे मानव समाचार, सच हमेशा सच के साथ।